गिराया। ऐसा होश करो। यज़दान ने चौंक उसका मुर्दा वजूद अपने बाजू में भरा। वो खून में भरी सांसें खींच रही थी। उसने फौरन रज़ा को बेड पर लिटाया और घर पे डॉक्टर को बुलवाया। उसकी हालत खतरनाक लग रही थी। फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत थी। इस लड़की में तो पहले ही जान नहीं थी। जिसने भी उसकी ये हालत की है फौरन उसे मेरे सामने लाओ। शमशेर और नसीर उसकी आवाज पर लब्बैक कहकर बाहर निकले। डॉक्टर पहुंच चुका था और अपना काम कर रहा था। इज़ान को उसकी पधारी पर अफसोस हुआ। ठीक है, उसने भी रात को कम जुल्म नहीं किया था इस नाजुक लड़की पर, मगर ये मारपीट। उसका शक आपकीन पे था। गुस्से से उसने मिठियां भेज दी। उसकी आंख खुली तो वो जहां भर की फिक्र चेहरे पर समेटे उस पर झुका पड़ा था। अज़ा के वजूद में यज़दान को देखते चिंगारियां से निकल पड़ी। इस रात की अज़ीज़ वो कैसे भूलती। उसने सारे नाखून उसके चेहरे पर गाड़ दिए। वो बिलबिला उठा। एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ के दूसरे हाथ से एक सन्नाटेदार तमाचा अज़ा के मुंह पर रसीद किया। वो घूम के दोबारा बेड पर गिरी। आइंदा ये हुआ तो इस रात से कहीं ज्यादा बदतरीन हश्र करूंगा तुम्हारा। वो गुर्राया मगर रज़ा पर असर ना हुआ। अब बचा ही क्या था जो कुछ लुटने का डर होता। जानवर हो तुम, सूर हो। वो फनकारी। यज़दान ने मुस्कुरा कर उसे देखा। नीला सूर जो पसीदा हो चुका था, बिखरे बाल, चेहरे पर जख्म, सजे होने के बावजूद उसके तीखे नकुश मजीद हसीन लग रहे थे। तुम्हारा बाप मुझसे कई गुना ज्यादा बड़ा जानवर है। वो तब गई। शट अप। तुम्हारे साथ तो सिर्फ मैंने ज्यादती की, मगर वो तो लड़कियों को ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां हर रोज उनके साथ चीर फाड़ होती है। तुमको जाना है वहां? उसने धीरे से पास आके अज़ा की थोड़ी ऊपर उठाई जो आंखों में बेयकीनी लिए सब सुन रही थी। ये क्या बकवास है? बाबा ये सब क्यों करेंगे? उनका अपना बिजनेस है। वो ऐसे नहीं है। तुम झूठे हो। वो एकदम चिल्लाई। वो क्या होता है मुझसे ज्यादा वो क्या करता है मुझसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता। लड़कियां स्मगल करता है तुम्हारा बाप। यज़दान की आवाज शिद्दत से फटी। उसका पूरा इरादा था आपकी को सबक सिखाने का, मगर रज़ा को देखते ही पुराने जख्म ताज़ा हो गए। वो बेदर मशरूब खुद में ढेर रहा था। उसकी आंखों से मुस्तकिल आंसू जारी थे। माजी की यादें बेचैन सा करने लगी। आपकी का वजूद अपनी तमाम रनाइयों के साथ उसकी आंखों में लहरा रहा था। लाल गरारे में 9 साल वजूद शोख्या समेटे हल्के हल्के हिल रहा था। वो माँ चच्ची से हिलियों के दरमियान घिरी खुशी से चहक रही थी। आज उसका निकाह उसके तायज़ात इंसान से तय किया गया था जो बुलाया जाने वाला था। 22 साल यज़दान मर्दों में मौजूद था। वो MBA के लिए जाने से पहले निकाह के बंधन में बन रहा था। आपकी उसकी बचपन की मांग थी। उसके दिल में उस वक्त अजीब सी बेचैनी सी थी। बस वो खुशसरूर था मगर मुतमईन नहीं। वो 10 साल का था जब उसने अपनी आंखों से अपनी प्यारे पप्पू का गवाह देखा था। वो इस आदमी को पहचानता था। वो मरते दम तक सुहेल मलिक की शक्ल और अपनी पप्पू की चीखें नहीं भूल सकता था। तारा की मौत बदनामी के बायस हुई। उस वक्त वो लोग गाँव के इतने बड़े लोगों में शुमार नहीं किए जाते थे। ये रुतबा यज़दान के बाप चचा की मेहनत का नतीजा था कि वो आज पंचायत के सरबराह थे और सियासत में कदम जमा चुके थे। वो निकाह के बाद विलायत चला गया। ये विलायत कौन सी जगह है? पीछे पापा चचा संभालने वाले थे। आपकी तबीयत की शोक लापरवाह लड़की, गांव के हर लड़की से उसकी यारी थी। उसके बिगाड़ में उसकी माँ का बड़ा हाथ था। उसकी पप्पू की गुमशुदगी की खबर भी आपकी की ही माँ ने मिर्च मसाला लगाकर गांव की औरतों में फैलाई थी। उसके वापस आने के बाद उसे करीबी दोस्तों से ही बीवी की बदकारियों का इल्म हुआ। वो आपकी की शक्ल तक देखने का रवादार ना था, मगर चच्ची उसके कदमों में गिर पड़ी। उसके चचा और आपकी के भाई इन बातों से लालिम थे, वरना वो उसे गैरत के नाम पर कत्ल करवा देते। मजबूरन यज़दान ने फौरन रुखसती ली, मगर वो आपकी को अपनी हवेली में उसकी हैसियत बावल करवा चुका। वो जमीनों और सियासी मामलात में खुद को मसरूफ रखता और आपकी उसकी खुद खूबरू शख्सियत को तस्कीर करने में लगी रहती, मगर नतीजा सिफर था। वो लड़खड़ाता हुआ कमरे में आया। उसकी चाल गैर वाजिया थी। आप ये चाह से देखकर तेजी से आगे बढ़ी। ये क्या है शाजी? उसने अपनी शॉल में से समेटना चाहा तो उसे छटक कर दूर हुआ। आपकी का मुंह बन गया। उसकी नजर यज़दान शाह के हाथों में मुझे शराब के गिलास पर थी। तुम्हारे होते हुए उसे मुंह को लगाना पड़ रहा है। आपकी शाह थू है तुम पर। वो शोरा निगाहों से हंसता हुआ सोफे पर गिर गया। हंसते हुए उसकी गले से उभरने वाली हड्डी मजीद नुमाया हुई। सियाह शलवार कमीज में घनी ऊंचे गले, उसके हंसते लब आपकी के दिल पर आरे चला गए। शमशेर सुबह होती आगी ने उसे जा लिया जो छुपता फिर रहा था। जी, शमशेर ने पीछे हाथ बांधकर अदब से कहा, ये लड़की किसकी है? उसने बराह रास्त सवाल किया। जी, कौन सी लड़की? ज्यादा मासूम मत बनो मेरे सामने। वो तनकी। शमशेर उसकी अदा पर मर मिटा। वो बचपन से ही इसी गाँव का था और आपकी ने उसका ख्वाब थी, मगर यज़दान से वफादारी के आगे उसने अपनी मोहब्बत को चुप करवा दिया। आपकी ने उसकी पसंदगी से वाकिफ थी, तभी हर वक्त आजमाइश बनती थी उसके लिए। मैं कुछ नहीं कह सकता। उसने साफ इनकार किया। क्या वो मेरी सौता नहीं बनेगी? और आखिर उसका खर्चा जुबान पर आया।
میں اس بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ واقعی احسان کے آگے کی پلاننگ سے بے خبر تھا۔ وہ سب کے ساتھ صبح ہی سے اپنی زمینوں پر آیا تھا، الیکشن سر پر تھے، فصل کی کٹائی کا وقت ہوا جاتا تھا اور ابھی تک سہیل والا معاملہ لٹکا ہوا تھا۔ اس کے صحن کے چاروں خانوں میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سائی، میں نے سنا ہے کہ وفادار عورت مرد کا سب سے بڑا خزانہ ہوتی ہے۔ نصیر نے مسکراتے ہوئے کسی بات پر کہا، اس حساب سے تو ہم کنگال ہیں پھر۔ یسان نے سگریٹ کی رات جھاڑی، اس کی گہری آنکھیں سرخ ہوئیں۔ یاور اور نصیر اس کی بات پر خاموش رہے۔ وہ کھیتوں کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، مگر اس مسکراہٹ میں دکھ چبھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شمشیر کیوں نہیں آیا اب تک؟ اسے فوراً اپنے خاص آدمی کی یاد ستائی۔ حویلی سے نکل گیا ہے وہ سائیں، نصیر نے فوری اطلاع دی۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ اس وقت اس کا ذہن پڑھنا ناممکن تھا۔ روشن اور حارث کی امی شادی کی تاریخیں نکال رہی تھی جب صاحبہ غصے سے لال گھر میں داخل ہوئی۔ وہ بنا سلام دعا کے سیدھے اپنے کمرے میں جا گھسی۔ اسے کیا ہوا؟ حارث کی امی کو فکر ہوئی۔ وہ کبھی اتنی بدلحاظ نہیں ہوئی کہ انہیں دیکھ کر سلام دعا احوال تک نہ پوچھے، شاید حارث سے لڑائی ہو۔ روشن نے فوراً بات سنبھالی، آج کل کے بچے بھی شادی سر پر ہے، ان کے جھگڑے ہی نہیں نمٹ رہے۔ وہ ہنس دی۔ روشن نے شکر ادا کیا کہ وہ برا نہیں مانی۔ حارث کی امی اچھے مزاج کی خاتون تھی۔ روشن کی سوئی صاحبہ مرکی ہوئی تھی، انہوں نے بے دلی سے چائے پی اور حارث کی والدہ کو رخصت کیا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی سبھی؟ شکر کرو وہ روایتی ساسوں جیسی نہیں ہے، حد ہو گئی، یہ تو تربیت کی ہی نہیں میں نے تمہاری۔ روشن اس پر چڑھ دوڑی، مجھے نہیں کرنی حارث سے شادی۔ اس نے شک کیا مجھ پر۔ یقین آئے گا آپ کو امی، اور آپ نے الگ پریشان کر رکھا ہے مجھے اپنی راز بھری خاموشی سے۔ وہ الٹا ان پر چڑھی، حارث سے کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ انہوں نے پیار سے اسے پچکارا، اپنی بات وہ گول کر گئی۔ اسے لگتا ہے میں یزدان کو پسند کرنے لگی ہوں، اس کی حویلی و شان و شوکت میں مر مٹی ہوں، تبھی وہ یہ کر رہا ہے۔ عجیب، میں تو بس ایک انٹرویو لینے گئی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ بھائیوں جیسا لگا مجھے۔ امی، اس کی شخصیت۔ امی، اس کا جوش یکدم جھاگ ہوا۔ روشن سفید پرتی چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہا یزدان؟ حویلی؟ وہ طوفان کی ضد میں تھی۔ صاحبہ کو ان کی حالت غیر محسوس ہوئی۔ وہ حویلی آتے ہی سیدھا جا کے کمرے میں گیا۔ وہ زخموں سے نڈھال دواؤں کے اثر میں سو رہی